नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस की एग्ज़ाम डेट, संभावित परीक्षा तिथि आ चुकी है दोस्तों। और जैसे ही न्यूज़ अपडेट हुआ सभी के हार्ट रेट बढ़ गए। बहुत सारे तो इस बात को लेकर भी असमंजस में थे कि क्या ये संभव है कि 14 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है क्या। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम कब हो सकता है, 14 अगस्त की क्या सच्चाई है और हम अब आगे कैसे तैयारी करें, हमारी रणनीति कैसे हो ताकि हम 100% अपना बेटर देवें वहाँ पर और हमारा सिलेक्शन हो सके। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आप मेरे ओपिनियन से सहमत हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टीएच मेन एग्ज़ाम जो संभावित परीक्षा है ना, टेंटेटिव बता रहा हूँ मैं आपको, वो बताई जा रही है 14 अगस्त 2022। देखो जिस तरह से ये कंपनी काम करती है ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 14 अगस्त को एग्ज़ाम ले भी सकती है, पूरी संभावना है। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न या असमंजस नहीं रखना है। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेज और कॉल्स आए थे तो वो यही कह रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है जी, हमें तो 10 दिन 15 दिन पहले कोई इन्फॉर्मेशन ये वो। देखो अगर ये कंपनी एग्ज़ाम 14 अगस्त को ले भी लेती है तो अपने पास क्या ऑप्शन है। अपन ये थोड़ी कहेंगे कि हमें 15 दिन पहले आपने नहीं बताया, हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। जिस तरह से इस कंपनी का जो पिछली भर्ती का रिकॉर्ड है, अब जिस तरह से इन्होंने भर्ती की आंसर की नहीं देना, जो भी चीज़ें हैं, तो ये कंपनी एग्ज़ाम ले भी सकती है। कुछ दिन पहले एक और भी न्यूज़ आई थी जिस पर मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाल दिया था और वहाँ काफ़ी आप में से सब बच्चों ने देखा भी था। क्या न्यूज़ थी कि जो कंपनी है, ये सतवत कंपनी जो है, इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिए हैं और एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट जो है ना वो डिपार्टमेंट को दे दी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूँ कहें कि गेंद विभाग के अधिकारियों के पाले में थी। वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा सेंटर सही है या किस सेंटर पर हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। यानी फाइनल अप्रूवल जो है वो डिस्कॉम की तरफ से मिलेगी और नोडल एजेंसी जो है वो जयपुर डिस्कॉम है। अब डिले का एक कारण ये मान सकते हैं एडमिट कार्ड जारी नहीं होने का कि इस जुलाई मंथ में 30 जुलाई लास्ट वर्किंग डे था, 31 को संडे था, इसलिए तो जो मुख्य कार्मिक अधिकारी है सीपीओ साहब राकेश शर्मा जी, उनका रिटायरमेंट भी हो गया। अब दूसरे को जब जिम्मेदारी मिली है तो थोड़ा सा डिले क्या इस चीज़ में ही हो गया। नहीं तो हो सकता है कि वो जल्दी ही अप्रूवल दे देते एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट को चेक। कुल मिलाकर के अब जैसे ही डिस्कॉम, जो जयपुर डिस्कॉम है, नोडल एजेंसी है, इनके कार्मिक अधिकारी अप्रूवल देंगे रिटर्न में एग्ज़ाम सेंटर की, और लगभग ये समझ लो कि क्लियर ही है। तो 14 अगस्त को एग्ज़ाम की पूरी संभावना है। आप अपनी पूरी तैयारी करते रहें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमें पेपर में करना क्या है। सबसे पहले तो पेपर में सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? 2 बड़ी सावधानियां रखनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन समय कम है, जल्दबाजी में गलत भी नहीं करने हैं। प्री एग्ज़ाम में मैं आपको प्री और मेन का थोड़ा सा कंपैरिजन करवा दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता। आज तो एक ऐसा भी कमेंट आया हुआ था कि मेन एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। टेक्निकल हेल्पर के लिए ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है, ये नहीं देते हैं। प्री में क्या था आप सबको पता होगा, 100 क्वेश्चन थे और 120 मिनट का टाइम था, मतलब 2 घंटे था। जबकि मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, मेन एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होंगे लेकिन समय वही 120 मिनट का। यानी यहाँ एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल रहा था, यहाँ एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। लगभग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 45 से 48 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन को। इस दौरान आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको हल भी करना है, आंसर डिसाइड करके आंसर आपको उसका सेलेक्ट भी करना है। इस 48 सेकंड में ही आपको सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इस एग्ज़ाम में
आते हुए क्वेश्चन को गलत मत कर देना। इस गलती के लिए सज़ा बहुत भारी पड़ेगी। इस गलती के लिए आपके पास कोई, मैं कहूँ कि पश्चाताप या इसका कोई आपको माफ़ी देने वाला नहीं है। जैसे मैं बताऊं, मैंने देखा दिल्ली मेट्रो 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ, एक बच्चे ने अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है ये क्वेश्चन गलत कर दिया, जबकि उसे अच्छे तरीके से आता था। अगर ये गलतियां आप इस एग्ज़ाम में करोगे तो भैया आपको कोई दूसरा माफ़ी देने वाला नहीं है। आपका कंपटीटर, आपका दोस्त, आपका साथी आगे निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चन अटेंड करें। 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी मैथ को टाइम बाद में दे, पहले दे। देखो, समय हर चीज़ को ही देना है और हर एक सब्जेक्ट को समय देना है। किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ कर आना है। मैं आपको एक एग्जांपल मैथमेटिक्स का दे देता हूँ। अपने इस बार मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस पर पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, पता होगा। बाकी लगभग बच्चों ने कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो मेन एग्ज़ाम पर आधारित पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो 5 सेक्शन के तहत आती है, तो समझ गए किस सेक्शन का कितना है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ये 5 क्वेश्चन पूरे ही छोड़ देता है कि मैथ है बाद में करूँगा, या टाइम नहीं मिला, हो नहीं पाया। तो अगर आप छोड़ करके आ गए तो आपको इन 5 नंबरों में नंबर जुड़ने की संभावना कितनी है? 0%, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन कैसे भी आपने उसको पढ़ा, आधा अधूरा समझ में आया, हल किया, और मान लीजिए 500 के 500 आप करके आ गए, मान लीजिए तुक्का लगाया, तो माय डियर यहाँ आपको मार्क्स मिलने की संभावना 100% है। कैसे 100%? किस्मत ने साथ दिया मान लीजिए, और 500 क्वेश्चन आपके सही हो गए। मान लीजिए बाय लक आपका ऐसा था कि 500 क्वेश्चन सही हो गए, तो 100% नंबर मिल गए ना। कोई बात नहीं, मत मानो 500 सही हुए, एक तो सही हो ही सकता है 5 में से, और एक क्वेश्चन तो सिलेक्शन ऊपर नीचे करवा देगा भाई। आप देखो इसमें प्री में क्या हुआ, बच्चे पॉइंटों से रहे हैं यार, 0.20, 0.40, 0.80 इन नंबरों से रहे हैं यार। कितना अफसोस हो रहा होगा उन बच्चों को। अब आ जाता हूँ मैं घपला या सेटिंग या ये वो। सर देखो, ये सब चीज़ें होती रहेगी। जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य का मतलब जिनकी कोई किसी के साथ जानकारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, केवल पढ़ाई से मतलब रख रहे हैं, उन बच्चों को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, आप जो अच्छा अपनी तरफ से कर रहे हैं करते रहें, आपकी सीट सुरक्षित है, कहीं नहीं जाने वाली। कितनी सेटिंग हो जाए, कितनी भी, मैं कह रहा हूँ 100% सेटिंग भी होगी, तब भी आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतनी भर्तियाँ हुई है, मैंने देखा है। पढ़ने वाले बच्चे हर भर्ती में लगे हैं। हर भर्ती में पढ़ने वाले हर उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिसकी मेहनत को हम देखते आए हैं कि हाँ ये ठीक पढ़ता है बच्चा, हाँ इसकी मेहनत अच्छी है, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी पैसों के, बिना किसी जानकारी के। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। फुल उम्मीद के साथ जाइए, अपना बेटर दीजिए जितना दे सकते हैं। आपकी वहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि गुरुजी मैंने तो ये 10 क्वेश्चन सीधे ही छोड़ दिए, गुरुजी मैंने तो ये आते आते 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। ये चीज़ें आपको भारी पड़ सकती है। अब बात आती है कि गुरुजी पढ़ें क्या। देखो, थ्योरी आप सबकी कंप्लीट है, आप सब ने पढ़ रखा है, मुझे लगता है ऐसा पढ़ रखा है, तो हो सकता है तो क्वेश्चन पढ़ें। फुल डीप या गहराई में थ्योरी का चैप्टर लेकर ना जाए। परी का एग्ज़ाम हम देख चुके हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्टली ऊपरी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से छोटे से बड़ी हर बात को पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है अपनी तरफ से, चाहे वो इंडिया और वर्ल्ड जीके हो, चाहे वो राजस्थान का जीके हो, करंट जीके हो या पुराना जीके, पढ़ना सब कुछ ही है। पिछली बार राजस्थान का इतिहास ज़्यादा आया था, भारत का भूगोल ज़्यादा आया था पिछली मतलब प्री एग्ज़ाम में। इस बार भी मुझे यही संभावना लग रही है। जियोग्राफी और हिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो राजस्थान और इंडिया दोनों में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएं। जैसे पिछली बार
युद्ध के बहुत सारे क्वेश्चन थे, चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये वो सारे पूछे थे। नदियों के बारे में बहुत आया था, इस बार भी आ सकता है ना। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं सब के बारे में पढ़ लो जितना पढ़ सकते हैं। भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास और जियोग्राफी, बाकी तो देखो कुछ भी आ सकता है ना। और अच्छी तैयारी करो, लगातार पढ़ते रहो। अभी भी 10-12 दिन का समय पड़ा है, आराम से कूल माइंड पढ़ते रहो। पेपर सबका एक ही दिन होना है ये कन्फर्म है, तो बस विश्वास और उम्मीद के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। डिमोरलाइज होते रहें कि जी सेटिंग हो रही है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, ये वो, इससे कुछ नहीं होगा। आप 1 लाख और यूँ समझ लीजिए कि 25,000 बच्चों से आगे हो। लगभग 1,40,000 बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे थे, मात्र 17,000 बच्चे ही तो आगे जा रहे हैं ना। तो आप उन बच्चों से कितने आगे हैं ये सोच कर देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्री में ही सपना टूट गया, आप यहाँ तक तो पहुँचे हैं ना। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाइयाँ कि आप अच्छी तैयारी करें। जितना आप अपनी तरफ से बेटर दे सकते हैं दीजिए। और चैनल पर स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती, वो अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है कि कोई लेना ही चाहता हो पेड कोर्स की, हाँ ठीक है हम और अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मैंने चैनल पर इतना कुछ दे रखा है, आप पढ़ते रहिए। अब भी देते जा रहे हैं, हमारी तरफ से जितना हो सकता है फ्री में देते जा रहे हैं। बहुत कुछ दिया है, देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी को।